साउंड वाले के पास में दूसरा साउंड वाला नहीं बैठना चाहिए। गरम गरम तार में चिंगारी होती है। जय राधा माधव जय कुंज जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी हमारे इंडिया टुडे के है ना, इंडिया टुडे के पत्रकार बंधु आए हैं। आप अपना कुछ करना हो तो कर लो, तुमको देना हो तो वीडियो बना लो, रिकॉर्डिंग कर लो। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी आदमी की तरफ बाल ने गिर रही हैं, बाजरा की गिरी टूटी सी लग रही हैं। बजाओ करो तो फिर पूरे ऊपर करके, अधूरे नहीं। आओ ऊपर करवे की कहीं, आप तो पूरी ठाड़ी है गई।
हाथ ऊपर करवे की कही। जब आप लोग हाथ ऊपर करते हो ना, ऐसा लगता है रंग बिरंगे पंछी भगवान की ओर उड़ रहे हों। कितना प्यारा सीन लगता है। आपने देखा होगा टीवी में आता है, अब के फिर देखना। दोस्तों की जान, दोस्तों की जान, दोस्तों की जान लेती है जिंदगी, इम्तिहान लेती है जिंदगी, इम्तिहान लेती है। जिंदगी इम्तिहान लेती है, ये दोस्तों की जान, दोस्तों की जान, ये दोस्तों की जान लेती है जिंदगी, इम्तिहान लेती है। प्रहलाद जी की जिंदगी इम्तिहान ही तो ले रही है, लेकिन जो इम्तिहानों से डर गया वो मर गया, जो डर गया वो मर गया। इसलिए प्रहलाद जी महाराज की लौ है ना, वो दीपक जैसी नहीं है, वो ज्वालामुखी है। हवा जितनी चली उतनी और ददक गई। हिरण्यकश्यपु ने पूछा, क्यों रे नैकसे से, मेरी औलाद होकर के तू मेरे दुश्मन के आश्रित रहता है, मेरा विरोध करता है। एक बात बताऊं, प्रहलाद जी ने तो किसी का विरोध किया नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि कोई व्यक्ति अपनी चाल चल रहा हो तो भी दूसरों को तकलीफ हो जाती है? वैर अकारण सब काहू सो, जो कर हित अनहित ताहू सो। भैया इस कैमरे को इधर लगा लो, हमारे भक्तों के बीच में आ रहा है। ठीक है, इतना नहीं तू हो जाए। हाँ, नहीं, बस बस। हिरण्यकश्यपु कहता है, कि तू जिसके बल पे इतना उछल रहा है, बताना जरा कहां है वो। प्रहलाद ने कहा, जरा आप ही मुझे बता दो कहां नहीं है वो। हर जगह है। बोले जी। बोले इस खम्भे में? बोले है। बोले तुझे दिख रहा है? बोले दिख रहा है। तो बोले मुझे क्यों नहीं दिख रहा?
प्रहलाद जी ने कही तुम्हारी दिन दोपहर फूट गई हैं, तब बा को मुंह पर कोई इंतजाम है? क्योंकि वो भाव की आंखों से दिखाई देता है और वो तुम्हारे पास है नहीं। अच्छा, इस खम्भे में है? बोले है। जरा देखूं चेक करके? बोले देख लो। उसने अपना गदा उठाया और खम्भे में इतना मत करो कि भाग जाए, लड़ाई करो ना घर की। अब भगवान नरसिंह का प्राकट्य हुआ। बोलो नरसिंह भगवान, जोर से बोलो नरसिंह भगवान की। दोनों में युद्ध होने लगा। हिरण्यकश्यपु और नरसिंह भगवान दे धड़ाधड़ दे धड़ाधड़। नरसिंह भगवान ने पकड़ा और ऐसे करके फिर आया, पांव पकड़ा और घुमाया, फिर आया, एक हाथ पकड़ा, एक पांव पकड़ा और उठा करके, लेकिन मर नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वरदान मांग चुका है। ऐसे नहीं मरेगा, ऐसे नहीं मरेगा। इसमें दम नहीं है, उनमें दम है। देवता लोग कह रहे थे इतनी देर क्यों लगा रहे हो, जल्दी करो, जाते बहुत परेशान हैं हम, मारो। भगवान ने कहा थोड़ी सी देर लगेगी, जाने वरदान मांग रखा हो, न दिन में मरूं और न रात में। और जैसे ही शाम को वक्त भयो और 2 घोटून पे अधमर्यो करके धर लो। भगवान ने पूछा बता, तूने मांगा था न दिन में मरूं न रात में, अब कौन सा टाइम है? बोले न दिन और न रात। बोले का है रो? बोले दोनों टाइम है, वो दोनों वक्त मिल रहे हैं। तूने मांगा था न बाहर मरू न, कहाँ है? बोले बीच दे हरी में धरे हैं। एक एक करके सारे वरदान गिना करके और उसका पेट फाड़ दिया। और राक्षस का गोविंदाय नमो नमः। अच्छा, तुम लोग ताली बजा रहे हो, सोच रहे थे बजावें कि नहीं बजावें, क्योंकि कोई तो बेचारा मर गो और तुम बजा रहे हो। लेकिन पता है जब कोई बुरवार मर जाता है, हैं? जब कोई नालायक मर जाता है तो ऊपर ते भले ही आदमी नहीं खुश हो, पर भीतर तो रेवड़ी बांटा तो है। और चाहे वो कलसाना को होए, और चाहे वो सूरोट को होए, चाहे वो हिंडोन को होए, है ना, वो कहूं को होए। लेकिन यदि बुरा आदमी मरेगा तो लोगन की शांति दिल में है जाएगी कि चलो कंटी कटी जाने पूरा गांव। कछु लोग ऐसे गांव गांव होते हैं 2-4, काऊ काऊ गांव में 1 आध होता है, काऊ में 2-4 होते हैं, कि जब तक वे मरेंगे तब तक वे गांव में वह परेशान करके रखते हैं। और वे खुद ज्यादा कछु ना करते, बस भीतर ही भीतर जो है आग लगावत रहता है एक दूसरे में, है ना। तो ऐसे लोग जब मरते हैं तो तालियां बजती ही हैं। भगवान ने प्रहलाद जी से कही बेटा कुछ मांग ले। प्रहलाद जी ने कहा कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बस आपके दर्शन मिल गए और मुझे क्या चाहिए।
बोले नहीं बेटा मैं आया हूं, मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं जाता है, कुछ न कुछ मांगना ही पड़ता है। तो बोले एक काम करो, आप ना मानने तो जी जैसे भले बुरे हते पर थे तो मेरे पिताजी, इसलिए जिनको कल्याण करते हो। यानी बुरे व्यक्ति का भी भला चाहे, उसका दिल, उसका कलेजा कितना बड़ा होगा, है ना। हिरण्यकश्यप ने कोई कसर छोड़ी, एक आध बार आक्रमण ना करवायो, बार 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 बार, लेकिन उसके प्रति भी बोले इसका कल्याण होना चाहिए। बोले ठीक है भैया, गद्दी को जो है पवित्र करके उस पर प्रहलाद जी को बिठाया। भगवान के कुछ भक्त ऐसे हुए हैं जिन्हें वैसे तो भगवान को पाने के लिए दुनिया छोड़नी पड़ती है, घर छोड़ना पड़ता है, परिवार छोड़ना पड़ता है, संबंध छोड़ने पड़ते हैं, लेकिन भगवान की कृपा हो जाए तो कभी कभी राम मिला राजपद दीना, राम मिला राजपद दीना, राम मिला। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। प्रहलाद जी को भगवान भी मिले, यानी राजपद भी मिला और राम पद भी मिला, है ना। राम मिलाए राजपद दीना। उसके बाद में भैया 9वें स्कंद में 8वें स्कंद में गजेंद्र मोक्ष की कथा है। कथा इतनी सी है कि गज और ग्राह लड़े जल भीतर, जो भर सूंड रही जल ऊपर, तब हरि नाम पुकार्यो। फिर भगवान को आकर के उनकी मदद करनी पड़ी। कथा तो इतनी सी है, लेकिन इसकी गहराई में बड़ी प्यारी प्यारी बातें हैं। क्योंकि मोती तो थोड़े गहराई में मिलते हैं, है ना। किसी भी पानी के ऊपर तो तुम्हें लकड़ियाँ तैरती मिलेंगी, काई मिलेगी, अच्छा पानी पीना तो नेक न्यो करनी पड़ेगी, है ना, ऊपर ते। अरे भैया कुआं में तो खींचोगे तो 2-3 बार पहले वह झकोरा देने पड़ेंगे, है ना, ऊपर ते हट जाए फिर नीचे ते पानी। इस कथा की गहराई में वो जो हाथी था, वो हाथी बाबा सूरोट का था। हाथी तगड़ा हो, समझ गए। हाँ, तो वो जो हाथी अदगाओ अब वाने सरोवर में किलोल करवे के लिए पूरे परिवार के संग, और बड़ो परिवारों हमारे अग्रवाल जी की तरह गिनती नहीं हो कि कितने का भैया कैसे कहा है। कल साणा ते लेके जयपुर तक, जयपुर ते लेके बड़ौदा तक, बड़ौदा ते लेके अहमदाबाद तक, बड़ो परिवार। सो सब जने वहां में आए गए सरोवर में किलोल करने के लिए। लेकिन जैसे ही उतरी बीच में ने के गहरे में गए, सोई मगर ने पांव पकड़ लो। अब मगर भीतर खींचे और हाथी ऊपर। हाथी ने देखी कि मैं पार ना पड़ रही, सो आवाज लगाई, सो सब चले आए पूरे परिवार के, हैं। जैसे भाई हमारे अग्रवाल जी के कछु आए गए, कछु आ रहे हैं, कछु अब टिकट करा रहे हैं।
पहले बिन्ने सोची कि वैसे कोई कथा होगी चुन्न पूजा वाई, तो बोले तुम कर आओ। लेकिन अब माँ सुन रहे होंगे जगह जगह पे, अब पर नारी को जा रहे हो तो अब टिकट कराएंगे, अब टिकट कराएंगे, कल ले आएंगे, परसों भागना पड़े हैं। अब बेचारी नहीं तके रहे और न तके रहे। तो वन आवाज लगाई तो सब चले आए। अब जब सब चले आए, लेकिन पानी के अंदर हाथी चाहे एक हो चाहे 10 हो, लेकिन ताकत तो मगर में ही रहेगी ना, क्योंकि पानी में जो उत्प्लावन बल होता है, वो उत्प्लावन बल जो है वो किसी के जो धरती पर चलने वाले प्राणी हैं उनके बल को लगने ही नहीं देगा। और वो जलीय जंतु है मगर, इसलिए अंदर खींचे चले जा रहे। पीछे हथनी लगी, बाकी पीछे बच्चा लगे, फिर बाकी पीछे बिनकी गरवाई लगी, तो लंबी लाइन नाती और नत बहू है। लंबी लाइन लगी, लेकिन फिर भी पार नहीं पड़ रही मगर ते, क्योंकि पानी की बात है। जे बात बा मगर की और हाथी की तो पता ना कब भई का है, लेकिन अब ताजा बात अभी की बता रहा हूं कि वो मगर तो जो है, वो हाथी तो 4 पांव वाला था, लेकिन यहां हम सब लोग 2 पांव वाले हाथी ही हैं। और या संसार के सरोवर में आए हैं, जन्म मिले है, लेकिन जादनाते हमारे पांव धरे, तई दिनाते मगर ने पांव पकड़ लो है। अब वो खींच रहा है अपनी ओर और हम खींच रहे हैं अपनी ओर। तो जब दी कहते हैं कि काल खींच के लेगो, अब नहीं छोड़ेगो, तो फिर आदमी चिल्लाता है कि भैया अटैक हैगो, कि यूं हैगो, कि त्यों हैगो, बचाओ बचाओ। सो पूरा परिवार चले आओ तो हॉस्पिटल में कि भैया डॉक्टर साहब देखना जरा, और एक नाम तो सब समेट के चले आवत है। लेकिन अब सब बैठे ठाले तो है नहीं। अब युद्ध जो 1-8 घंटा को हो तो चलो कोई बात ना है, अब वो तो 27 दिना को युद्ध रहे हो। तो वहां में जो पीछे जो नाती तकाए, वे धीमे धीमे कहने लगे आगे भाई थे, तुमने देखी हो मेरा धंधो बिगड़ रहा हो, वो जो पूजा पे की दुकान है वो बंद भाई क्यों दिना है गए हैं। अब बहुत घाटो है रो है। अब मेरे एक के लग थे तो कचू है ना रहो, और जो कचू डोकरा को तो होनो सो वो तो हो गई। तो पूजा पे बात चले गो। अब दूसरा बोलो कि भैया मेरी प्रोविजन की दुकान है, प्रोविजन स्टोर है। अब धीमे ते बहु खिसक गो। तो धीमे 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 रह गई केवल जो है रिंकू की मम्मी। अब बाकी तो 7 हमारी परी बादना जी तय है गई हैं। जब फेरा पर रहे का है बादना तय वही पंडित जी के अगार अग्नि बीच में थी कि 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं जन्म जन्म तक छोड़ूंगी न मैं तेरी पूंछ। अब बेचारी तो कहूँ जा ना सकत, बात तो देख नहीं अपे हैं। अब दिनों रात जो बिन्नी के पास रह रही है, मई रोटी आ जाते हैं। वो हॉस्पिटल में जो है तरह तरह की बात आ रही है, दवाई न की। और बगल में तो कोई रोए रहे, रोआ राट मचे, बोले का है वो, बोले गए। दूसरों कोई चले गो। अब बात जो लगता है, और माँ तो हॉस्पिटल में तो रोज मर रहे हैं, रोज गिर रहे हैं, सब काम है रहे हैं। और वहाँ ने 5-7 दिना 10 दिना 8 दिना तो बेचारी ने जैसे तैसे निकारे। फिर डॉक्टर तिपू जी, डॉक्टर साहब ने बताओ, सही से बताओ जी बचेंगे कि नहीं बचेंगे। डॉक्टर साहब बोले क्या सुनो, तुम बेकार पैसा खर्च कर रहे हो, रोज के 50,000 लग रहे हैं, और अब जिनकी संभावना ना है।
तो फिर बोली जी काय को बिना बात है, पैसा के पैसा जा रहे हैं, आदमी को आदमी जागो। तो धीमे ते बिनई की बेड के बगल में आके भगवान ते कह रही, भगवान कह तो जने की मट्टी है इतकू कर दे, के बेतकू कर ले। अंतिम में फिर का करे बेचारी है, 50,000 रोज जा रहे हैं। तो जैसी बानी कही सोई दिमाग में आ गई रिंकू के पापा के कि दुनिया में कोई किसी का, दुनिया वालों से बैठे लगा दिल, अपने प्रभु को हृदय से भुलाया। इतनी नादानियां कर गए हम, अपने जीवन को उलझन बनाया। यूं हजारों मिले जिंदगी में, वक्त पर सबने किया किनारा। ऐसी दुनिया समझ में जब आई, उठ कर रो पड़ा दिल बेचारा। यहाँ सभी हैं प्रीत जताकर छलने वाले, हेरी मैया आंख मिलाकर खुद ही आंख बदलने वाले। मेरा अनुभव कहता कब अपने होते हैं, ये चलते चलते चौराहों पर मिलने वाले। ये परिवार चौरायो है और यहाँ यात्री इकट्ठे है गए, कोई कहूं को, कोई कहूं को, कोई कहूं को, कोई। अब जा टाइम पे जाकी बस आ जाएगी। वो फिर यूं ना कह तो सब यूं कहते रहते, मोते यूं नहीं कह गए, मोते यूं नहीं कह गए हैं। इतने दिन आते तो काका कहते रहते, तब तो तू यूं कहती कि तुम पे चुप ना बैठा जा हैं। और अब अंतिम में यूं कह रही है कि मोते यूं नहीं कह गए, मोते यूं नहीं कह गए हैं। तुमको निकलना हो तो निकल जाना, हाँ निकल जाओ। ऐसी दुनिया समझ में जब आई, फूट कर रो पड़ा दिल बेचारा। फूट कर रो पड़ा दिल बेचारा। पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही, एतत् सर्वं पुनरपि लब्ध्वा, अथवा कहो पुनर्लभ्यम न शरीरे पुनः पुनः। प्यारेयो पुनर्मित्रम, ये मित्र बार बार मिल जाएंगे। आप लोगों ने देखा हो कुत्तों में भी दोस्ती होती है, देखा है कि नहीं? एक नेक भौंके तो देखो कितने दौड़े चले जाते हैं। तो मित्र तो बा योनि में मिल जाएंगे। पुनर्वित्तम पुनर्भार्या, नारी भी उस योनि में मिल जाएंगी, सब कछु मिल जाओ। लेकिन ये मनुष्य शरीर और ऐसो सत्संग और ऐसी भगवान की कथा उस योनियों में नहीं मिलेगी। राजस्थान में खीर पुआ और आलू को साग बहुत होते हैं दावत में, यहाँ भी हैं। आज है तो पहले ही पहुंचा दिए भैया, फिर का फायदा बाद में तुम कहता। हाँ, कल की तरह धोखा मत करिए हमारे साथ। तो यहाँ खीर पाते होते हैं ना भंडारे, या जैसे पहले जो बड़ी बूढ़े ने के होते हैं तो खीर पुआ होता है। तो मैंने बाजमानी में देखे, अब तो मैंने 30 साल ते ना खाए,
पांत में मैं देखा तो का देखा तो कि जैसे खीरवा आयरो हो, साग पुआ खीर सब धरे हैं, तो जैसी खीरवा दिखे हो तो पुआ छोड़ दे, सबसे पहले खीर चढ़ावे हो। बोले खीरवा आयरो है, पुआ तो बाद में खा लेंगे, है ना। सरैया खाली करके दद दी, भरवाई ली। अब इतनी देर में कहा हो कोई वो सरैया दिखाई बामे ते बाने छोची के अब तो दोबारा देर में आवेगा तब तक एक आध पुआ टू खा लूँ पुआ को। और जब तक भाई दूसरा एक और दिखो, अब दूसरा दिखो तो पहली जो खीर है दिखाई वो तो ठंडी आती, और जे खीर को बाने अंदाज नहीं करो। अब जे अच्छा दूसरा बाल्टी बात दिख गो तो मैंने लम्बो सो सूता लायो, अब न तो बाहर करवे को और भीतर वो जाए नहीं। ऐसा जिन जिन के संगम भयो बे समझ रहे होंगे जब परेशान तो जो वस्तु फिर मिल सकती है उसके लिए तो आदमी छोड़ता बाद में देख लेंगे, लेकिन जो आ रही है और फिर मिलेगी नहीं या देर में मिलेगी उसे आदमी पहले करता है ना। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि भैया पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही ये सब बार बार मिल जाएंगे। पुत्र मित्र कलत्र आदि सुखम जन्मनि जन्मनि मर्त्यत्वम पुरुषत्वम च विवेकश्च न लभ्यते। सत्संग नहीं मिलेगा, इसलिए जाकी सरैया जल्दी पहले सपोर्टो हैं। सत्संग की है, कथा की है, और चीजें तो बाद में आती रहेंगी। साग तो लास्ट तक चलेगा, पुआ लास्ट तक चलेंगे। इसलिए मेरा कहना है कि जो काम बाद में हो सकते हैं उन्हें पेंडिंग में छोड़ो, जो काम बाद में नहीं हो सकते उन्हें पहले कर लो। मेरा कहवे को निवेदन समझ गए आप लोग। अब क्या हुआ, जब आने हाथी ने जब पुकारा देखा कि सब छोड़ गए, तब भगवान से लौ लगाई और भगवान ने आकर के उस हाथी को बचाया है। इस कथा का लक्ष्य यही है भैयाओ कि दुनिया में रहो, दुनिया में सब काम करो, लेकिन भरोसा भगवान का रखना और भगवान का भजन करते रहना, तो बात बनी रहेगी। उसके बाद समुद्र मंथन की कथा है और 9वें स्कंद में सूर्यवंश की कथा है, चर्चा है, जिसमें अम्बरीश, मानधाता, सगर, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ, ये बड़े बड़े धर्मात्मा राजा भाई हैं। राजाओं की लिस्ट नहीं है ये, राजा तो जन कितने मर गए गए, ये उनकी लिस्ट है जो वास्तव में धर्मात्मा थे। क्योंकि आदमी धर्म से अमर होता है, औलाद से नहीं, किलों से नहीं, धर्म से। तो भगीरथ, भगीरथ को दुनिया जानती है, भगीरथ न होते तो भारत में गंगा जी नहीं होती। उसके बाद खडवांग, दीर्घबाहु, रघु, अज और दशरथ। और दशरथ जी के कौन भये? राम। और राम, भगवान राम जो है 4 भाई थे जो पढ़ के आए, बाकी बाद जो है विश्वामित्री जी के संग जनकपुर गए और वहां से ब्याह है के आयो। ब्याह है के आयो, ने कई दिन रुके तब तक नजर लग गई काऊ की, देवतन की नजर लगी। सो बिन ने जो है सरस्वती भेज के कई की बुद्धि खराब करवाई, मंत्रा को माध्यम बना के। सो ये वनवास है गो। अब वनवास भयो, आप लोग कह रहे होंगे इतनी जल्दी राम कथा क्यों है रही है? क्योंकि ये भागवत की कथा है, ये राम कथा नहीं है। लेकिन मैं फिर भी बीच बीच में जगह जगह पर राम कथा देता रहा हूं तुम्हें। बात समझ में आई ना? हाँ। तो उधर क्या हुआ, जब वनवास हुआ तो केवट से मिलते हुए भगवान चित्रकूट पहुंचे। भरत जी ने जो है खड़ाऊ ला के गद्दी पे रखी। चित्रकूट में 12 साढ़े 12 वर्ष के करीब भगवान रहे। वाके बाद
जयंत ने आगे घटपट करी तो पंचवटी पे चले गए और मां आ गई लंकाते सूपनखा। सूपनखा का अर्थ होता है सूप जैसे हैं, नख माने नाखून। आज भी बहुत सी सूपनखा अभी भी हैं जिंदी, एक तो मर गई जिन्हें कितनी पैदा कर गई। सूपनखा की पहचान का है, दो पहचान है। पहली पहचान तो ये जो बड़े बड़े नाखून राखे हैं, सब अपने अपने देख रही हैं। तुम्हारी ना कह रहा हूं मैं, तुम तो कथा में आई है, तुम का ही राखोगी। वो राखे भाई तो अलग होते हैं, फिर बिन्ने बड़ी हिफाजत से राखते और टूट जाए तो रोती हैं। टूट जाए तो फिर रोती हैं कि हाय राम, जैसे जिनको बाप मर गो होए। बताओ नाखून के लिए रो रही है। वो सूपनखा की गिनती में मेरे शास्त्रों में आती है। दूसरी वो है सूपनखा कि जो अपनो वर अपने आप खोजत डोले, भैया के जिंदा रहते वहे, बाप के जिंदा रहते वहे, मामा चाचा ताउन के जिंदा रहते वहे, जो अपनो वर स्वयं खोजत डोले, वो सूपनखा है। आओ जो मेरे देश की जो सुलक्षणी नारियां हैं, कौशल्या जैसी, सुमित्रा जैसी, अनसुईया जैसी, वे तो उनको बाप नहीं हो ताऊ यूं कहते चाचा जाने ताऊ जाने। बेऊ नहीं सुन रहे तो बोले मेरा मामा जाने हैं, लेकिन वो अपने जीवन का निर्णय खुद नहीं करती, क्योंकि वो जानती है मेरी उम्र कच्ची है, अभी मेरे में इतनी समझ नहीं है, और मेरे बड़े बूढ़े जो निर्णय करेंगे वो मेरे लिए उचित होगा। जो इस बात को जानती है वो समझदार बच्ची है। जिसने अपने माँ बाप की इज्जत को हमेशा बचा के रखा है वो समझदार है, प्रणम्य है, और ऐसी कन्या के ही पांव पूजने का धर्म है। कभी कभी ये बच्चियां जो है ना गलती करती हैं, अपने आप अपना निर्णय करती हैं और फिर माँ बाप को मजबूर करती हैं कि आ जाओ शादी में और मैं पांव पूजो। उसके पांव पूजना अटपटा सा लगता है। मैंने पहले भी एक आध बार कहा है, फिर कह रहा हूं, कच्ची उम्र में ये जो बच्चियां हैं ये नहीं जानती कि जो तुम्हें बहुत प्यारे दिख रहे हैं वो केवल दिखने में प्यारे हैं, और जो तुम्हें कठोर दिख रहे हैं, माता पिता चाचा ताऊ भैया, वे दिखने में कठोर दिख रहे हैं, लेकिन तुम्हारे लिए उनका दिल बहुत प्यार से भरा हुआ है। और जो तुम्हें बड़ा प्यारा दिख रहा है, तुम्हारे लिए जान हाजिर कर रहा है, तारे तोड़ के ला रहा है, वो कहो तुम्हारी लाश पे बैठ के तुम्हारे 38 टुकड़ा करके उसके बाद वहीं बैठ के समोसा खावे वो। हाँ, जो पढ़े लिखे हैं वो समझ गए मेरा इशारा। हाँ, तुम्हें लग रहा है कि बहुत योग्य, बहुत अच्छा है, लेकिन हकीकत तो बाद में समझ में आती है ना। सोनो कसेते, सोनो कसेते और इंसान बसेते। सोने की परीक्षा होती है, घिस के देखा जाता है, कस के, ओरिजिनल है कि नकली। और इंसान के पास में संबंध जुड़ने के बाद जब बरतते हैं ना, तब समझ में आता है कैसा है। दूर के तो पहाड़ों बड़े अच्छे लगते हैं। जो आपको जो किलो नहीं है बाणासुर को, बाप में परसों नरसों गए चढ़वे, दूर से बड़ो प्यारा लग रहा है। जब प्यारा लग रहा हो तो मैंने कि चढ़े लाओ, तो बाकी जो सीढ़ियाँ टूटी फूटी पड़ी हैं, और वो टूटी फूटी पड़ी हैं, फिर वहाँ में जो सीढ़ियाँ वो ढरकनी सी हैं, और बापे जो है कंकरी हैं, सीढ़ी ने की टूटी भाई कंकरी। तो मैं जो पहलो गेट पर तो काहे माँ तक चढ़ेगो,
लेकिन वो जो जूता पैर के चढ़ो में तो वो ररकन लगे। मैंने ऊपर देखी, मैंने अभी 54 हो भैया, 4 गेट हैं ऐसे। मैंने कि पांव ररक गो तो सीधे कहाँ पहुंचेंगे? कहाँ? नीचे नहीं, ऊपर आ। हे तुम नीचे ही कह रहे हो? नीचे पहुंचा तो जब तक तो रहते ही नहीं, तब तक तो सीधे टिकट कट जाती। मैंने कि वो तो कथा और करनी है, अभी तो बुकिंग ले रखी है मैंने 24 तक की। तो मैं तो अब पहले गेट पे थे ही, मैंने कि भैया हे पहाड़ेश्वर महादेव, वहाँ पे ऊपर शंकर भगवान है। मैंने कि हे पहाड़ेश्वर महादेव, मैंने कि आपको प्रणाम है, यहीं थे ढोक ले लूँ मेरी। ये दूर ते सुहावनो लग रो, पर जब चढ़ो तो मालिम परी के जाते खराब कछूना है। तो दूर ते बड़ी हरियाली लगती है, बड़े वृक्ष लगते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं। लेकिन अब हम गर्मी के समय में घुस जाओ तो ऐसी उमस होती है ना। तो मेरी नई नई जो बच्चियां हैं, मेरी बेटियां हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है, तुम्हारे बाप दादाओं के बड़े अनुभव हैं, वे समझते हैं, वे जानते हैं। और मैं तुम्हें 1 लाख ऐसे रिश्ते दिखा सकता हूं जो अपने आप करे गए वे 1 साल ना चले। और तुम्हारे बाप दादन के रिश्ते अब तक चल रहे हैं और आखिर तक चलेंगे, मैं दिखा सकता हूं। तो शूर्पणखा की बात आई तो मैंने आपको बताया कि चूंकि न तो ये भैया के संग गई, न जाको बाप संग, न चाचा, न ताऊ है। और ऐसा नहीं है कि आता नहीं है, 3 तो भैया ही जाके, और ऐसे ऐसे भैया के दुनिया में नाम जिनको है, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, ऐसे ऐसे भैया। अब जाकर के राम जी से और बात कहती है। अब ये बेशर्माई की हद है कि नहीं है? अपने आप ही जाके कह रही है। राम जी ने तो बाकी और देखी नहीं, राम जी की तरफ जाकर के कहती है, एक्सक्यूज मी, प्लीज प्लीज लुक एट द मी। I request you, please। राम जी ने नीचे को निगाह डाले कि बोले मैटर क्या है? बोले I love you। राम जी ने अपना माथा ठोक्यो, बोले जान न पहचान मैं तेरा है? Who are you? कहां से आई हो, कौन हो? मैं तुम्हें जानता तक नहीं है, सीधे सीधे ऑफर, इतना बड़ा है? अचंभे की बात है। राम जी को खुद शर्म आ गई, लेकिन बाय शर्म वो तो बेच खाएगी आई अपनी है? राम जी ने कहा, सीतय चितय कही ते बात, सीतय चितय कही ते बात। उसकी एज को देख करके राम जी ने अनुमान लगाया था कि ये मुझे अनमैरिड मालूम नहीं पड़ रही। एज को देखते हुए उन्होंने कहा ये अनमैरिड नहीं है। राम जी ने जिज्ञासा की कि क्यों, पहली बार हमसे ही मुलाकात हो रही है कि कहीं? बोले नहीं नहीं, बस और कहीं नहीं। क्या कहती है कि मैंने पूरी दुनिया खोजी। अब बेशर्माई की हद है, यूं कह रही है मैंने पूरी दुनिया, जब मतलब जब तक जन्म भर ढूंढ रही है हैं? और क्या कह रही है, वैसे तो मैंने देखा बहुत दुनिया में, लेकिन कोई पसंद नहीं आया, पर तुम थोड़े से मन माना कछु
तुम ही निहारी तुम सम पुरुषन मोह समाना। क्या कहती है बताए? मिस्टर राम, you are Mr. India and I am Miss World. You are only Mr. India. I am Miss World. बड़े बूढ़े नहीं समझ पा रहे होंगे। बड़े बूढ़े जन के हिंदी कर भाई तुम कर दियो हिंदी आओ। हाँ ना ज्यादा हिंदी करे वो ठीक है ना है। चूँकि लंका वारे के पास ये कथा चली गई तो जो कि अच्छा हमारी सिस्टर की इतनी बेइज्जती है। क्योंकि कथा लाइव हो रही है और ये पूरे सब देशों में जा रही है। तो लंका वालों से प्रार्थना है कि मैं बेइज्जती नहीं कर रहा हूं। यदि तुम्हें इज्जत चाहिए है तो समेट के रखो अपनी किताब के पन्नों को। किताब के पन्ने उड़ेंगे तो फटेंगे और बंधे रहेंगे है तो किताब बनी रहेगी है, उसका सम्मान होगा। ये बच्चियां हमारे परिवार के किताब के पन्ने हैं और ऐसी वैसी किताब नहीं जिस किताब की पूजा होती है, धर्म ग्रंथ। इसलिए हमारे यहाँ कन्यादान में कन्या की क्या होती है? पूजा, पांव पूजे जाते हैं है ना। लेकिन वह किताब में तो पन्ना फटो फटो उड़े उड़े फिर रहो है, फिर पूजा नहीं होगी, फिर बापे भले ही चाट पकौड़ी भले ही खा ले जाए। वह पन्ना पे धर के चाट पकौड़ी भरी खा जाए, बाकी बात नाली में। समझ गए होंगे मेरी बात। राम जी ने कहा जब वो तो कह रही है कि मैं अनमैरिड हूं, अभी तक मेरी कोई शादी नहीं हुई, और राम जी समझ गए कि ये शादीशुदा है। तो राम जी ने सोचा कि जैसे जे कह रही है तैसे मऊ कहवे में क्या दिक्कत है। तो राम जी ने भी कहा अहै कुमार मोर लघु भ्राता। कुछ लोग ये सोचते होंगे कि यहाँ राम जी ने झूठ बोला ना। माइनस और प्लस माइनस होता है, और माइनस बोलो बोलो प्लस होता है। झूठा के साथ में झूठ बोलना सत्य होता है, झूठ नहीं होता है। झूठ बोल रही है ना उसकी, इसको हमारी अंग्रेजी में कहेंगे टिट फॉर, और संस्कृत में कहेंगे छठे साठ्यम समाचरित, और हिंदी में कहेंगे जैसे को तैसा। और हमारे सुभाष चंद्र बोस जी जो थे नेताजी, उनकी भाषा में कहेंगे ईंट का जवाब पत्थर से। अहै कुमार मोर लघु भ्राता, सीतै चितै कही ते बाता। आज जो है जनरेटर की व्यवस्था कर दी, आज बहुत अच्छा साउंड बोल रहा है। किसने करी उसको धन्यवाद देना चाहिए। सच है, सबका सबकी कृपा है। बस्ती माता की, या मैं कहूँ बाबा बड़े की, पाँव में सब आएंगे। हाथी के पाँव में सबको पाँव। लक्ष्मण जी के पास में गई, फिर राम जी के पास आई, फिर लक्ष्मण जी के पास आई। तो राम जी ने कही कि तुम बार बार मेरे पास भेज रहे हो, जो बताओ तो सही जाओ कन्नों का है। राम जी तो यूं कह रहे जी नकटी है, कोई ध्यान ना देनो, अपने आप 2-4 बिट डोलेगी चली जाएगी। अच्छा, राम जी तो कह रहे कि नकटी है पहले से ही। लक्ष्मण जी ने समझी कि नकटी कद है, वो थोड़ा एडवांस सुनते हैं।
एडवांस है। बोले जामे तो हम पहले तो ही तैयार रहते हैं, लक्ष्मण जी तो तैयार रहता है, ने का आज्ञा मिले। अच्छा राम जी ने तो नाक तक को इशारो करियो, बिना तो संग में कान और ले ले हैं। क्रोधित होती हुई खरदूषण को मरवाती वही लंका पहुंची। लंका में जो चौकीदार हथकाओ बाने दूर ते ही देखी को भैया जिकायर हो। ओ हो सीधा रावण के पास में पहुंचाओ। महाराज महाराज महाराज। बोले क्या हुआ? ऐसा तू तो चिल्ला रहा कोई तूफान आ रहा। बोले तूफान ही समझो, ऐसा तगड़ो तूफान हुआ कि पतो ना लंका बचे बचे। क्योंकि जिसके घर की आबरू कटके आ रही हो उसका खून तो खोलेगा ही। तो फिर घर बचे बचे तूफान है। अरे बोले ऐसा कैसा तूफान है कि मेरी लंका को उड़ा दे? बोले हाँ बहुत तगड़ा तूफान है। बोले नहीं ये पहेलियां मत बजाओ, सीधे सीधे बोलो। बोले महाराज सीधे तो नहीं बोल पाऊंगा, मन ही मन में सोच रहा का हवाल में कहूं कि नकटी आ रही है तेरी बहन है तो बाकी ना का तो कटी सो कटी, मेरी तो नारी कटेगी। चूंकि राजा जोगी अग्नि जल इनकी उल्टी। बोले मैं डायरेक्ट नहीं कह पाऊंगा अपने मुख से, समझ लो मेरे इशारे। बोले बताओ। बोले जो समझ लो कि तुम्हारी बहन जी आ रही हैं। तो बोले बहन जी तो हमारी आती जाती रहती हैं। बोले ना अब के जो मॉडल चेंज है। बोले मॉडल चेंज है? बोले ये पहेलियां क्यों बुझा रहे हो भाई? बोले नहीं डायरेक्ट नहीं कह पाऊंगा, मेरी मजबूरी है, मुझे जिंदगी प्यारी है, मेरे बालक बच्चे हैं। लास्ट बात कह रहा हूं। बोले तुम्हारी बहन जी के जितने भी सोने चांदी के आभूषण है वे डिबिया में हमेशा हमेशा के लिए बंद है गए। अरे वो डिबिया में धरे के लॉकर में धरे के बैंक में धरे के वो पहरे वाद काले नो देनो। बोले अब नहीं समझे तुम, वैसे ही तुम्हारी दसगो पड़ी है और समझ में ना रही। नेक्स्ट सी बात, लास्ट बात कह रहा हूं, समझो तो समझ लियो। बोले अब तुम्हारी बहन जी को जिंदगी में कभी जुकाम होगा ही नहीं। जुकाम होता है नाक में और नाक तो इतनी देर हम बहन जी आ गई। और मैं आपको एक यहां बड़ी गहरी बात कहना चाहता हूं। ये शूर्पणखा है ना, अब तक रावण को मदरा पिलाती थी, भर भर के देती थी प्याले। जैसे हमारे यहाँ गाँव में बालक हुक्का भर के देता है, ऐसे रावण को मदरा पिलाती थी। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आज ये राक्षसी होकर के आज स्वयं रावण को डांट रही है कि पी करके पड़ा हुआ है, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तुझे अकल नहीं है। और मेरा शब्द सुनिएगा गोस्वामी जी का, कर सिपान सोवस दिन राती। डांट रही है पिलाने वाली एक राक्षसी होके। मैं बाद में बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ। और क्या कह रही है, भगवान को न मानने वाली शूर्पणखा क्या कह रही है कि जो राजनीति बिनो धन बिनो धर्मा, बिना नीति के राज्य नहीं चलता और धर्म के बिना धन नहीं ठहरता है। यदि कोई धर्म पुण्य दान सेवा नहीं करेगा तो उसका धन उसके यहाँ ठहरने वाला कोई न कोई रास्ता बना के चला जाएगा। बड़े बड़े किले नवाई बाणासुर को किलो है, कहाँ है वो आज? काउदना कितना धन होगा। फिर दूसरे आए, उन्होंने भी कब्जा किया है, बेवकूफ़ कहाँ है आज, क्या है? तो बिना धर्म के धन ठहरता नहीं है। ये हमारे राम निवासी हैं, बड़े होशियार आदमी हैं, ये समझ रहे हैं कि भगवान के समर्पित कर देंगे। हरि ही समर्पे बिनु सतकर्मा,
लगा देंगे तो भगवान दोबारा जाते दुगुनो नहीं, तिगुनो नहीं, चौगुनो नहीं, अठगुनो नहीं, अब मोह ना पता कितने गुनो देगो, लेकिन देगो जरूर। ये भागवत का प्रमाण है। और दोबारा देगो तो दोबारा फिर करांगे, कोई दिक्कत नहीं है। शूर्पणखा वेदों के मंत्र बोल रही है, पुराणों की बात कह रही है, शास्त्रों की बात कह रही है कि हरि ही समर्पे बिनु सत्कर्मा, धन बिनु धर्म, बिना धर्म के धन न आएगा न ठहरेगा। अब ये बात शूर्पणखा कहां से सीख आई, बताऊं कि रहने दूं? जैसे बिजली को छूने से करंट आ जाता है, ऐसे ही इस शूर्पणखा को भगवान के परम भक्त, परम बैरागी जीवाचार्य लक्ष्मण जी का स्पर्श प्राप्त हो गया है। जब शूर्पणखा की नाक काटी ना है, और जब किसी वैरागी का, किसी परमात्मा के परम सेवक और भक्त का स्पर्श हो जाए तो राक्षसों के भी भक्ति जागृत हो जाती है, दैत्यों के भी भक्ति जागृत हो जाती है। इसलिए शूर्पणखा कह रही है, राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि ही समर्पे बिनु सत, शाखों को तुम क्या छुआए, ये कांटों से भी खुशबू आए, शाखों को तुम। अब गाने का टाइम नहीं है भैया, मुझे कन्हैया का अवतार करना है और आज गरबा का, कन्हैया के जन्म महोत्सव में नृत्य होना है। इसलिए राम कथा को समेटू में शूर्पणखा ने लड़ाई करवा दी, कुंभकर्ण मरियो, फिर मेघनाद मरियो, फिर मेघनाद के पापा आई धसक खोपड़ी ले गए। फिर राम जी ने 31 बाण छोड़ के उसका भी गोविंदाय नमो नमः किया। राम जी जो है सीता जी को लेकर के अयोध्या में आए और अयोध्या में राम का राज तिलक हुआ। या तो लाखों बरस पहले, हम जितने लोग यहां बैठे हैं बहुत सौभाग्यशाली हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं। हम उस युग में जन्मे हैं, हमने वो युग देखा है। कौन सा? या तो त्रेता में राम का राज तिलक हुआ था, या हम लोगों के सामने टेंट में बैठे भाई अयोध्या में राम लला अब दोबारा से अपने मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। हम जब बहुत बड़े बूढ़े होंगे तो नाती बेटन बिनते क्या करेंगे, हमारे सामने भाई हो राम जी का सैकड़ों वर्ष हो गए तो होते टेंट में केस चलते चलते कितने दिन हो गए। जनवरी में है शायद उनका वो 22 जनवरी 22 जनवरी को उनका मंदिर में पदार्पण होगा। और खुशी की बात यह है कि मुझे भी 22 के बाद में जो फरवरी आवेगी, 1 फरवरी से मुझे वहाँ भगवान की कथा कहने का मौका मिल रहा है। आप आ सकते हो सुनने के लिए। जगह का नाम क्या है भैया? मुझे ना पता।
तो जानकारी कर लियो, यूट्यूब पे नंबर चल रहे हैं, जानकारी कर लियो। भोजन प्रसादी यजमानी की तरफ से, कथा मेरी तरफ से, और रहवो से वो तुम्हारी अपनी तरफ से। भाई मैं इतनी व्यवस्था कहाँ से करूँगा, और तुम तो का जन कितनी टूट पड़े हैं। लेकिन जो यूट्यूब पे नंबर चल रहे हैं नीचे, उनसे तुम वहाँ की धर्मशाला का नंबर लेके वहीं से बुकिंग करा सकते हो, पहले से ही बात कर लेना। उस कथा में जो देश विदेश के भी लोग सम्मिलित होंगे। और फिर एक पंथ दो काज, है ना। चलो सखी वा देश को जहां बसे ब्रजराज, गौरस बीचत हरि मिले एक पंथ दो। तो राम कथा बहुत गहरी कथा है भैया। चार्य वेद पुराण अष्टदश, छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरवस, सार अंश सम्मत सबही। आरती श्री रामायण। बेघर सौभाग्यशाली है, वंदनीय है, आदरणीय है जिन घरों में रामायण है, और जिनमें नहीं है बिनते कछु ना कह रहा। जिनके घर रामायण है वे जरा हाथ खड़े करें, अपने घर में रामायण है। सीधे रखना, सीधे देखना चाहता हूं, दर्शन कर लूं घुमा के आंखें। पीछे भी दिख रहे हैं, माताएं भी खड़ी कर रही हैं पीछे कोने तक, पुरुष भी खड़े कर रहे हैं। नीचे कर लो। बहुत बढ़िया, आपको बहुत बहुत साधुवाद, व्यासपीठ से शुभकामना। रामायण जरूर घर में होनी चाहिए। जिनके नहीं है वे हाथ नहीं खड़े करवाऊंगा, शर्म के मारे वैसे ही मर रहे होंगे और मत जाएंगे। यह कि ले लियो हो, अगली बार कथा हो तो फिर हाथ खड़े करवाऊं तो कम से कम शर्म न करनी पड़े। जो और धर्म है ना, उनमें जिनका धर्म ग्रंथ होगा उनके घर जरूर होगा, है ना। इसलिए घर में रामायण होनी चाहिए, और कोई न कोई पढ़े 2-5 पेज रोजाना तो और अच्छी बात है। अब मैं भैया चंद्रवंश पे आता हूँ, जिसमें ययाति जैसे बड़े बड़े धर्मात्मा राजा, बड़े बड़े योग्य राजा हुए। उन राजा महाराजाओं को सबको प्रणाम करते हुए मैं पहुँचता हूँ मथुरा में, जहाँ वसुदेव जी महाराज का विवाह देवकी के साथ में कंस ने किया, क्योंकि कंस की चचेरी बहन थी और कंस ने अपने बाप को जेल में डाल दिया था। भैया वसुदेव और देवकी के रथ को हाँकने के लिए ड्राइवर की सीट पर बैठ गया स्वयं कंस। अब जिसकी बागडोर, जिसके रथ की बागडोर कंस संभालेगा तो मामला गड़बड़ तो होगा। अर्जुन की बागडोर किसके हाथ में थी? कन्हैया के। इसलिए इतने बड़े महाभारत को जीत गया। और इन की बागडोर कंस के हाथ में चली गई, सो तुरंत जेल हम डाल दे, है ना। 6 पुत्रों को मार डाला। 7वें नंबर पर बलदाऊ भैया योग माया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में पहुंचाए गए, वहां से जन्मे। 8वें नंबर पे भगवान स्वयं देवकी के गर्भ में आए, और वो भी जेल में। जब जेल में रोहिणी के देवकी के गर्भ में आए तो देवता लोग स्तुति करने के लिए आए, और देवताओं ने स्तुति करी।
सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। भैया भगवान ने फिर एक मौका देखा कि कब जन्म लेना चाहिए, तो महीना आ गया भादों का और पक्ष था कृष्ण पक्ष और तिथि अष्टमी और दिन के तुम तो बोलना ना देते ही भैया रात में भाई तो नार तुम नहीं काटियो का। वैसे इतने दिन आते रात में हरे एक दिन दिन में कर लेंगे। चलो भैया तुम ही मान लिया हमारे रात में भाई ठीक है। रात के 12 बजे जब भगवान प्रकट भये तो पहले चतुर्भुज रूप में भये। देवकी ने कहा कि आप कौन हो? भगवान बोले हम आपके बच्चे। बोले इतना बड़ा बच्चा कपड़ा पहन के आयो है गदा संग में। बोले हमें कुछ बात कहनी है उसके बाद हम बच्चे बन जाएंगे। बोले बताओ। बोले जब हम बच्चे बन जाएं तो हमको गोकुल में पहुंचा देना और वहां मेरी योग माया ने जन्म लिया है उसको वापस ले आना। ठीक है। वसुदेव जी महाराज भगवान को पहुंचा देते हैं गोकुल में और उधर से योग माया को ले आए। अब भगवान ने देखा कि मैं आएगा यहाँ सोता पर रो और जबकि मैं तो सोने वाले को मिलता ही नहीं हूं, मैं तो जगने वाले को मिलता हूं और ये सब सो रहे हैं। तो भगवान ने रोना प्रारंभ किया। तो जो नंद बाबा की बहन थी सुनंदा वो जो है दौड़ी दौड़ी चली आई रोए की आवाज सुन के। पहले माता बहनें अपनी भाभी को बुला लेती थी, बालक होनहार हो तो ना पहले अपनी भाभी को बुलाती थी यानी आदमी की बहन को। समझ गए ना? इतने समझदार हैं। शमैया अब गलती कर रही हैं का ना है। अब अपनी आदमी की बहन को नंबर कट ऑफ है वो, अब नंबर आएगा अपनी बहन को। कछुजा में आदमी ने क्यों गलती है? अपनी बहनें बुलावे की मान एक आदमी तो कही पर घरवाई बोली कि ना मेरी बहनें आ जान दे तो बहु ने धीमे से मूड वाला तो कोई बात ना, बहनों की गलती है। तो पहले माताएं अपनी आदमी के बहन को बुलाया करती थी। अच्छा कछु बहन ने क्यों गलती है बताऊं कि रहता हूं। बहन जब आती तो यूं ही सोचते रहती कि छोरा है जाए, छोरा है जाए। जाके ले नहीं सोचती कि मेरे भैया को भाभी को छोरा है जाए तो जन को न बढ़िया छोरा है जागो तो ना ना। बाकी निगाह रहती कि जो भैंस ब्यान हार है ना छोरा होगा तो फिर जाके कह दूंगी तो नहीं तो नीयत खराब कर करके अपनी मट्टी खराब। तो भाभी ने सोच ली कि न रहेगा बांस न बजेगी।
तो कछु बिनु की नीयत खराब रहती ताते बिन्ने पत्ता साफ कर दो। सुनंदा आई दौड़ी दौड़ी और लाला के दर्शन करे और खुशी के मारे उछल पड़ी और चारों तरफ हल्ला कर दो बाहर के है गो है गो है गो है गो है गो। जैसे ही बाहर हल्ला करो सोई सब गोपी ग्वाल वाल दौड़ पड़े, लाला भयो लाला भयो। बोले हाँ लाला है गो लाला है गो लाला है गो। और जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हेरी मैया तुमने तो बहुत जोर से ताली बजाई है, पर जिनने ना बजाई इतनी अच्छी तरह, जिनने वैसे ही हल्की हल्की बजाई हैं। हल्की हल्की क्यों बजाई है बताऊं? क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं उन पर दूसरे की खुशी देखी ना जाते। तो बिने तो भैया अच्छो न लग रहा होगा, जिन्हें हल्की बजाई कहाँ है, और जिन्हें जोर की बजाई है वे खुशी के मारे फूल गए होंगे। अब मैं आपको बधाई से पहले एक जयकारा लगवाना चाहता हूं। मैं कहूंगा नंद के आनंद भयो, तुम क्या बोलोगे? ए बाबा बीच में ठाड़े मत हो। मैं बोलूंगा नंद के आनंद भयो, दोनों पक्ष बोलेंगे जोर से। नंद के आनंद भयो। आवाज आई ना? जब राजस्थान में एक बड़ी बुरी परंपरा है, बताऊं कि रहता हूं। वो परंपरा ये है कि यहाँ की जो माताएं हैं वे साजे में काम करन ना चाहते। साजे में 2 भैंस ही वजन लगते हैं, जबकि 4 बहुएं हैं, तब वो 2 भैंस को काम ना हो। और न्यारे न्यारे कर दे हो तो सब 4 ले लेते हैं, फिर उछले उछले काम करते हैं। साजे में सोचते मेरे का मेरी शादी में धोता देंगे सब है। तो इसलिए मैं अलग न्यारे न्यारे कर रहा हूँ, पुरुषों को अलग और माताओं को। हाँ, अब जो जीतेगा बाद में फैसला सुनाऊंगा कौन जीता और कौन। माताओं का नंबर है नंद के आनंद भयो। अब आवाज कैसे बढ़ गई है ना? दोनों ने की इतनी नहीं आती, अब अकेली जी है। न्यारे को मामला हो, तुम हंस रहे हो कम तुम ना हो। अब तुम्हारा नंबर आ रहा हो पता चल जाएगी। पुरुषों का नंबर है, माताएं नहीं बोलेंगी नंद के आनंद भयो। अब कहां से आवाज आएगी? भरतपुर तक पहुंच गई है। हाँ, पर दोनों में टक्कर है भाई, ऊपर नीचे ना है भारी। अब मैं एक आध बार और कराऊंगा, जो तो है कि क्वार्टर फाइनल। अब कराऊंगा सेमीफाइनल। मैया पूरा जोर लगाओ। माताओं का नंबर है नंद के आनंद भयो। और बढ़ गई देखो। पुरुषों का नंबर नंद के आनंद भयो। फैसला कर दूं कि एक बार और फाइनल करूं? एक बार और कर दें? अच्छा, वैसे मैंने फैसला भीतर भीतर कर लो है, वो पक्षपात नहीं करूंगा। व्यासपीठ पे बैठ के निर्णय करूंगा सही सही। फिर भी एक बार तुम्हें नंबर दे रहे हैं। माताओं एक दूसरी सब समझ आ लो, तुम अब पीछे रह गई हो तुम। हाँ, सब बोलो करो पोपलिया फोपलिया साहब। और सुनो एक बात और बताऊं, जो न बोल रही हो मैं कौन ही दो अपने आप बोलेगी और कुछ नहीं बोलेगी तो आवाज तो निकलेगी, और आवाज ही तो निकालनी है।
माताओं का नंबर है लास्ट एकदम। नंद के आनंद भयो, क्या बात है, क्या बात है, गजब कर दिया। अब क्या आसार हैं तुम्हारे जीते हुए के? हाँ हाँ भैया, बड़े बूढ़े हो, उनते मेरी प्रार्थना है जिनके नकली दांत लगे हो बेजोरते न बोलें, गिर गिराए पड़ेंगे तो मुझे गारी देगो बाबा है। हो पे ढूंढे तो यूं ढूंढेगा तो मिलेंगे और नहीं, इसलिए जोर से जिनके दांत हैं वे। नंद के आनंद भयो, कल साणा में भागवत की कथा के मध्य में कन्हैया के जन्म महोत्सव पर दोनों पक्षों में जो कंपटीशन कराया गया, उस कंपटीशन में अदालत इस निर्णय पर, इस नतीजे पर पहुंची है कि विजय पुरुषों की होती है। मैं तो तुम्हें बहुत कही जोर लगाओ जोर लगाओ, और की तो छोड़ो, एक कैमरा भाई लगी जो आगे चश्मा लगाई पोपली अम्मा बैठी है जी, बिल्कुल ना बोली। सबरी पार्टी जई ने हराई है, देखो जी बैठी है। अब बाद में बात करनी हो जाए तो सब जी नहीं हराए हैं। ऐसे एक बात तो होती है, तुम्हारी आवाज बहुत तेज है, बहुत जोर की थी, पर सुरीलापन माताओं में ही था, है ना? सुरीलापन माताओं में था, इसके लिए ताली बजनी चाहिए। ये तबला में जो चांटी है ना, जरा बजाना, चांटी चांटी, ऐसी आवाज माताओं की थी। और तुम्हारी आवाज बताऊं, बजाइए भाई ढप्पा, तुम तो ढप्पा ढप्पा कर रहे। नंद के आनंद भयो, आओ तो देखो लाइन पे आ गए। अब मैं आपकी 5 मिनट और ले लूं, क्या रहने दो, बोलो। चलो 4 बज गए हैं, 5 मिनट और लूंगा, खड़े नहीं होना, फिर मैं खड़े करूंगा। अब मैं आपको गुजरात का नृत्य दिखवाऊंगा। अब ये जो परिषद परिवार है उनमें खड़ी हो जाएं, खड़े हो जाएं गरबा के लिए, और बाकी लोग साइडों में हट जाएं। बड़े बूढ़े आप लोग साइड में बैठ जाओ, साइड में। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल
कोने दीने लाडू पेड़ा कोने दीनी लापसी कोने दीने लाडू पेड़ा कोने दीनी लापसी ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जानन को लाडू पेड़ा बूढ़न को लापसी जानन को लाडू पेड़ा बूढ़न को लापसी नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ओ पूत सबूत जनो यशोदा इतनी सुन के वसुधा सब दौड़ी देवन के आनंद भयो पुनि धावत गावत मंगल गौरी ओ नंद कछु इतना जो दियो के इंद्र कुबेर हुई मत मोरी एक तो मोह लुटाए दियो न बची बचिया छचिया न पिछोरी ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया